हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों में ये पता होना चाहिए कि अनकॉन्शियस पेशेंट्स कौन होते हैं। तो अनकॉन्शियस पेशेंट्स वो होते हैं जो भी जो पेशेंट्स बेहोश होते हैं, उनको सोते रहते हैं या उठ बैठ नहीं पाते, पूरी तरह से कोमा का पेशेंट हो गया, या फिर ऐसे पेशेंट जो किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो गया, जिसके सर में चोट लग गई, जिसकी वजह से वो पेशेंट को होश नहीं है, वो सारे पेशेंट्स अनकॉन्शियस पेशेंट्स हो जाएंगे। जैसे कि सराउंडिंग उसके आसपास कुछ भी हो पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बोल भी नहीं पाता है, या पेन स्टिमुलस पर भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, या फिर पेन या स्टिमुलस पर भी रिस्पॉन्स बिल्कुल से कम हो जाए या एब्सेंट हो जाए, वो हमारे अनकॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर आ जाता है। तो वही चीज़ बच्चों लिखी हुई है कि आप इन अनकॉन सॉरी An unconscious patient is a person who is not awake। यानी अनकॉन्शियस पेशेंट वो पेशेंट्स होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जो अवेक यानी उठ नहीं पाते हैं, अनअवेयर ऑफ सराउंडिंग, अपने आसपास हो रही एक्टिविटीज़ को उनसे अवेयर नहीं होते हैं, अनअवेयर होते हैं, और अनेबल टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और उनको किसी भी प्रकार का पेन से रिलेटेड स्टिमुलाई फील नहीं होता है। और जो अनकॉन्शियसनेस कब होती है? अनकॉन्शियसनेस में रिजल्ट फ्रॉम कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशंस में ये राइज हो सकती है? या फिर जब किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुई हो, या फिर स्ट्रोक का पेशेंट हो, या फिर शॉक का पेशेंट हो, या हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट हो, एपिलेप्सी का पेशेंट हो, या कोई ऐसा पेशेंट हो जिसने ड्रग ओवरडोज किया हुआ है, या फिर पेशेंट को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का हो। क्लियर है? इसमें प्रॉपर नर्सिंग केयर ज़रूरी होती है, यानी प्रॉपर नर्सिंग केयर इज इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ। इसमें जो नर्सेज होती हैं वो प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसकी लाइफ को प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके, उसके कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सके, और उसकी रिकवरी को प्रमोट किया जा सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होता है उसमें हम इमीडिएट असेसमेंट कौन कौन से करते हैं। तो इमीडिएट असेसमेंट में हम सबसे पहले अनकॉन्शियस पेशेंट्स में एयरवे को डिटेक्ट करते हैं, जिसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं उनका जो एयरवे है, वो यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है जो, वो उसका क्लियर है या नहीं है। उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स में जितना भी सेक्रीशंस है उसको रिमूव करेंगे, वोमिटस को रिमूव करोगे, और फॉरेन बॉडीज़ जो उसको उसके एक्युमुलेटेड हो चुकी हैं उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, उसको सक्शनिंग की मदद से रिमूव करोगे, इंसर्ट करोगे। यदि अगर उसको सांस नहीं ले पा रहा, या वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, या उसको ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उसको ओरोफेरेंजियल एयरवे की अगर उसको नीड है तो आप उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कराओगे। नेक्स्ट पोजीशन प्रोवाइड कराओगे पेशेंट को, लेटरल रिकवरी पोजीशन प्रोवाइड कराओगे। इसमें हम स्पाइनल इंजर्ड सस्पेक्टेड है अगर पेशेंट, तो हम उसमें प्रोवाइड नहीं कराते हैं। क्लियर? नॉर्मल हम लोग लेटरल पोजीशन ही प्रोवाइड कराते हैं। ब्रीथिंग हम लोग दूसरे नंबर पे ब्रीथिंग डिटेक्ट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट की रिदम यानी रिस्पायरेटरी रिदम को, उसकी डेप्थ को, उसके पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। यदि उसको ऑक्सीजन की नीड है तो हम पेशेंट को ऑक्सीजन भी प्रिस्क्राइब्ड कराते हैं। हम पेशेंट का नॉर्मली SpO2 लेवल भी मॉनिटर करते हैं, और पेशेंट को प्रॉपरली वेंटिलेटरी सपोर्ट, अगर उसको वेंटिलेशन की नीड है तो हम पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हम पेशेंट का सर्कुलेशन डिटेक्ट करते हैं। तो हम सर्कुलेशन बच्चों कैसे डिटेक्ट करेंगे? हम पेशेंट का प्रॉपरली पल्स रेट डिटेक्ट करेंगे, उसका ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करेंगे, उसकी कैपिलरी रिफिल प्रिपेयर कर ऑब्जर्व करेंगे। यदि हमें इन तीनों चीज़ों में प्रॉपरली आउटकम या फीडबैक नहीं दिखता है तो यानी कि हमारा पेशेंट खतरे में है। क्लियर है? यदि ये सब चीज़ें नहीं समझ आ रही तो हम पेशेंट को तुरंत ही
आईवी लाइन स्टार्ट करने का ऑर्डर देंगे। मॉनिटर करेंगे हम पेशेंट के साइन शॉक के तो नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पोजिशनिंग कौन सी प्रोवाइड कराएंगे, ऐसी कौन सी पोजिशनिंग प्रोवाइड कराएंगे और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से कैसे प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम पेशेंट को प्रॉपर पोजिशनिंग प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम जो अनकॉन्शियस पेशेंट है हमारा उसको लेटरल साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि हमारा जो पेशेंट होगा वो एस्पायरेशन से प्रिवेंट होगा। एक्सचेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्स टू प्रिवेंट प्रेशर सोर। हम लोगों ने ये पढ़ा है ना कि बच्चों की अगर हम किसी भी पोजीशन में अगर कंटिन्यूसली हम लेटे रहते हैं तो हमें बेड सोर या डिबिक्यूटस अल्सर्स होने के चांसेस या प्रेशर अल्सर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों से हम बचाने के लिए हम पेशेंट को हर 2 घंटे में मतलब हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशंस को चेंज करते हैं। क्लियर है? तो अगर देखा जाए बच्चों तो जो आपका अनकॉन्शियस पेशेंट्स में सबसे कॉमन होने वाली कॉम्प्लिकेशंस है तो वो आपका प्रेशर सोर ही है। हम प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन करते हैं पेशेंट की किसकी मदद से, पिलो की मदद से। हम पेशेंट को प्रिवेंशन करते हैं प्रेशर अल्सर से। रेगुलर उसका असेसमेंट करेंगे ताकि पेशेंट को बेड सोर ना हो। हम उसकी स्किन को ड्राई रखेंगे, क्लीन रखेंगे, यूज़ करेंगे हम पेशेंट को एयर मैट्रेस। हम अगर उसको पेशेंट को नीड है तो हम पेशेंट को एयर मैट्रेस भी प्रोवाइड कराएंगे। हम उसको बैक केयर भी डेली प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि पेशेंट हमारा ठीक रहे। नेक्स्ट हम पेशेंट को एयरवे एंड रिस्पायरेटरी केयर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम पेशेंट के जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे सक्शनिंग करके उनके जो सेक्रीशंस हैं जो ड्राई हो चुके हैं उसको भी हम सक्शन करके बाहर निकाल लेंगे। हम पेशेंट की चेस्ट की फिजियोथेरेपी कराएंगे अगर उसको नीड है तो, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो हम पेशेंट की चेस्ट फिजियोथेरेपी को परफॉर्म करेंगे। हम मॉनिटर करेंगे एबनॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न को। अगर पेशेंट को चेन स्टॉक रिस्पायरेशन हो रहा, अब काफ़ी सारे बच्चे ये सोचेंगे कि चेन स्टॉक रिस्पायरेशन क्या होता है। तो जब रिस्पायरेशन कंटिन्यू रिदम पे नहीं चलती है यानी कि रुक रुक चलती है, उस दौरान यानी पेशेंट ने एक बार सांस लिया फिर काफ़ी टाइम तक वो कोई सांस नहीं लेता और फिर से वो एक ब्रीथ ले रहा है, उस दौरान को हम चेन स्टॉक रिस्पायरेशन बोल देते हैं। मेंटेन ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन टू प्रिवेंट अ ड्राइनेस। हम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि हमारा पेशेंट नोज़ ड्राइनेस से प्रिवेंट रहेगा। नेक्स्ट हम पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि हमारा पेशेंट न्यूट्रिशन सपोर्ट में बच्चों अगर हमारा पेशेंट जो है वो प्रॉपरली सॉलो नहीं कर सकता है तो हम उसको फीडिंग करवाएंगे किसकी मदद से, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से, या फिर उसको गैस्ट्रेक्टॉमी का प्रोसीजर। यानी अगर छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए अगर हमें पेशेंट को मतलब फीडिंग करवानी है, ट्यूब फीडिंग करवानी है तो हम उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन अगर हमारा पेशेंट लॉन्ग टर्म मतलब कंडीशन से गुज़र रहा है या ऐसी सीवियर इलनेस से गुज़र रहा है जिससे उसे लॉन्ग टर्म फीडिंग ट्यूब की नीड है तो हम उसको गैस्ट्रेक्टॉमी ट्यूब प्रोवाइड करा देते हैं जिससे कि उसको फीडिंग में आसानी होती है। हम उसको चेक करेंगे ट्यूब प्लेसमेंट को। हम प्रॉपरली फीडिंग से पहले हम उसकी ट्यूब प्लेसमेंट को डिटेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि वो प्रॉपरली सही है या नहीं है। प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट फीड्स। हम पेशेंट्स को स्मॉल और फ्रिक्वेंट फीड प्रोवाइड कराएंगे। हम एक्यूरेट इनटेक और आउटपुट चार्ट को भी मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट हम पेशेंट के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को भी मेंटेन करेंगे जिसमें हम पेशेंट के प्रॉपरली आईवी फ्लूइड जितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसको मॉनिटर करेंगे और पेशेंट को प्रॉपरली प्रोवाइड करेंगे। हम पेशेंट के इनटेक और आउटपुट को प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट के अंदर किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन का साइन तो नहीं आ रहा या फ्लूइड ओवरलोडेड तो नहीं है।
या मॉनिटर करेंगे उसकी लेबोरेटरी वैल्यूज़ को और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को। नेक्स्ट हम पेशेंट के एलिमिनेशन केयर भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके अंदर हम पेशेंट को यूरिनरी केयर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें वो बेड रिडन पेशेंट यानी बेड से उठ नहीं सकता है वो पेशेंट, तो वो यूरिन पास आउट कैसे करेगा, स्टूल पास आउट कैसे करेगा, तो हम उसके लिए यूरिन पास आउट के लिए अगर उसको नीड है तो हम उसको यूरिनरी कैथेटर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग नॉर्मल यूरिन आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, मॉनिटर करेंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल एडल्ट में मिनिमम 1 आवर में 30 ml यूरिन पास आउट होता है। तो हम मेंटेन करेंगे कैथेटर हाइजीन, जिससे कि हमारा जो अनकॉन्शियस पेशेंट है वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट रहे। हम पेशेंट को बॉल केयर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम पेशेंट के बॉल मूवमेंट को मॉनिटर करेंगे, प्रिवेंट करेंगे कि हमारा जो पेशेंट है वो कॉन्स्टिपेशन से ना गुजरे, और उसे एडिक्वेट फ्लूइड और फाइबर्स को प्रोवाइड कराएंगे जितनी उसे ज़रूरत है या जितना डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ होगा। हम पेशेंट को सपोर्टरीज प्रोवाइड कराएंगे, अगर एनीमा की नीड है, डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब कराया है, तो हम उसको वो भी प्रोवाइड कराएंगे। आई केयर भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, उसकी प्रॉपर आई क्लीन करेंगे, किससे, स्टेराइल वाटर से। नेक्स्ट हम लोग उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि उसकी आइज़ ड्राइनेस से बची रहें। नेक्स्ट हम उसकी कीप आईलेट्स क्लोज एंड जेंटली इफ़ नेसेसरी। जब क्लीन करने के बाद हम उसकी आईलेट्स को भी प्रॉपरली क्लीन करेंगे और क्लोज कर देंगे। हम उसको माउथ केयर प्रोवाइड कराएंगे। माउथ केयर में हम उसको ओरल हाइजीन एवरी 4 आवर्स में हम उसकी मेंटेन करेंगे। उसको मॉइस्ट स्वैप से हम उसके ओंठों को पोंछेंगे या रफ करेंगे, रफ नहीं करेंगे हार्डली, मतलब स्मूथली, मतलब साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, जिससे कि उसके होंठ या लिप एरिया या माउथ एरिया ड्राइनेस से प्रिवेंट रहे। प्रिवेंट ओरल इन्फेक्शन एंड बैड ऑडर, जिससे कि वो ओरल इन्फेक्शन से बचा रहे और उसके मुंह से गंदी स्मेल ना आए। उसकी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, जिसमें हम उसके डेली बाथ प्रोवाइड करेंगे, उसके हेयर्स को प्रॉपरली क्लीन करेंगे, उसके नेल्स को प्रॉपरली ट्रिम करेंगे, और उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए हम उसकी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट हम पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल मॉनिटर करेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, जिसमें हम पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असिस्ट करेंगे, किसकी मदद से बच्चों, ग्लासकोमा स्केल की मदद से। यानी हम GCS यानी ग्लासकोमा स्केल की मदद से हम पेशेंट का अनकॉन्शियस लेवल या कॉन्शियस लेवल मेज़र करेंगे। हम इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे कि जो पेशेंट का प्यूपिल है उसका साइज़ क्या है, और वो डायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसमें लाइट रिएक्शंस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ऑब्ज़र्व करेंगे उसका एबनॉर्मल पॉस्चर। नेक्स्ट हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि पेशेंट डिसओरिएंटेशन तो नहीं फील कर रहा है या डिसओरिएंटेड तो नहीं हो रहा है। हम पेशेंट के सेफ्टी मेजर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, यानी साइड रेल्स प्रोवाइड कराएंगे, जिससे पेशेंट गिरने से बचे। हम पेशेंट को अकेले नहीं छोड़ेंगे, डू नॉट लीव पेशेंट इन अनअटेंडेड। हम पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अवॉइड रीस्टेंट, हम रीस्टेंट को अवॉइड करेंगे अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। मेंटेन अ क्लैम एंड क्विक एनवायरनमेंट, हम पेशेंट को शांत और शांतिपूर्वक इन्वायरमेंट, साफ सुथरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे। फिजियोलॉजिकल और फैमिली सपोर्ट में हम पेशेंट्स, मतलब इसमें टॉक टू द पेशेंट इवन इफ अनकॉन्शियस, हम पेशेंट से प्रॉपरली टॉक करेंगे अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या नहीं। हियरिंग में भी इंटरेक्ट, कि वो हमें सुन सकता है या नहीं सुन सकता है। इनकरेज फैमिली इन्वॉल्वमेंट, हम इसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व करेंगे, प्रोवाइड करेंगे इमोशनल सपोर्ट, और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। प्रॉपरली हम अनकॉन्शियस पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम उसके वाइटल साइन प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे, और डॉक्यूमेंट जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। हम उसका एक्यूरेट इनटेक आउटपुट चार्ट भी प्रिपेयर करेंगे या मेंटेन करेंगे। रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, हम उसको जो जो नर्सिंग इंटरवेंशंस प्रोवाइड करेंगे वो सारे इंटरवेंशंस को भी हम उसके अंदर डालेंगे।
लेकिन हमें क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस जो देखने के लिए मिल सकते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट्स के टाइम पे जो कॉमन है, सबसे पहले तो हमें एस्पायरेशन निमोनिया की कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। प्रेशर अल्सर ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है अनकॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर जो देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो पेशेंट बॉडी लंबे समय से रेस्टिंग की पोजीशन में होती है उसमें ये वाली कंडीशन बहुत ही नॉर्मली देखने के लिए मिल जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर हमने उसको यूरिनरी हाइजीन यानी यूरिनरी ऑर्गन्स में जो उसकी पर्सनल हाइजीन है अगर हमने उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं की हुई है तो पेशेंट को यूटीआई की इन्फेक्शन होना बहुत ही आम है। हमारे पेशेंट को कॉन्ट्रैक्चर की भी प्रॉब्लम हो सकती है और सेप्सिस की कंडीशंस भी अराइज हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग जल्दी मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को शेयर करें, ज़्यादातर लोगों को बताएं ताकि मेरे चैनल से ज़्यादातर लोग जुड़ें। और आप लोग को बच्चों जो भी डाउट है आप सीधे कमेंट सेक्शन पे लिखें और मैं वादा करती हूँ या बोल सकती हूँ कि मैं आपको 24 आवर्स के अंदर इसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।